अगर ध्यान में आपको रोशनी दिखती है, शरीर अपने आप हिलने लगता है, रीढ़ के नीचे से ऊपर तक कंपन उठता है, माथे के बीच दबाव महसूस होता है, आंखें बंद करते ही रंग, आकृतियां, चमक, ऊर्जा की लहरें दिखाई देती हैं, तो उसी क्षण उत्साहित मत होइए, क्योंकि बहुत संभव है कि आप साधना के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हों। आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ा खतरा अंधकार नहीं है। सबसे बड़ा खतरा वह अनुभव है जिसे आप प्रकाश समझ लेते हैं, और यह धोखा इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह डराकर नहीं, लुभाकर फंसाता है। यह आपको गिराकर नहीं, उठाकर रोक देता है। यह आपको तोड़ता नहीं, यह आपको विशेष बनाकर स्थिर कर देता है। और जैसे ही भीतर मैं कुछ बन गया हूं का भाव आया, साधना की दिशा बदल जाती है। आप समझते हैं कि आप ऊपर जा रहे हैं, पर वास्तव में आप गोल चक्कर में घूमना शुरू कर चुके होते हैं। ध्यान का उद्देश्य अनुभव पैदा करना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य देखने की क्षमता को इतना स्थिर करना है कि अनुभव आए या जाए, आप हिले नहीं। लेकिन जैसे ही कोई असामान्य घटना घटती है, मन तुरंत घोषणा कर देता है कि यह प्रगति है, यह ऊर्जा है, यह जागरण है, और कहानी बनते ही पकड़ बन जाती है। पकड़ बनते ही साक्षी कमजोर पड़ जाता है, और जहां साक्षी कमजोर हुआ, वहां साधना अनुभव की खोज में बदल जाती है। शुरुआत में सब बहुत निर्दोष लगता है। आप पहली बार बैठते हैं, थोड़ी शांति मिलती है, अचानक हल्की सी रोशनी दिखती है, आप चौंकते हैं। अगली बार बैठते हैं तो मन चुपचाप प्रतीक्षा करता है कि फिर वही हो। तीसरी बार आप थोड़ा ज्यादा प्रयास करते हैं। चौथी बार आप तकनीक बदलते हैं। पांचवी बार आप निराश होते हैं, और धीरे धीरे आप अनुभव पर निर्भर होने लगते हैं। यह निर्भरता बहुत सूक्ष्म होती है। आप मानते नहीं कि आप निर्भर हैं, पर यदि अनुभव न हो तो बेचैनी होती है, और यदि हो जाए तो भीतर संतोष के साथ हल्का गर्व भी आता है। यही गर्व सबसे खतरनाक है, क्योंकि आध्यात्मिक अहंकार साधारण अहंकार से अधिक मजबूत होता है। वह कहता नहीं मैं महान हूं, वह कहता है मैं समझ गया हूं, और समझ लेने का भ्रम सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। शरीर का हिलना कई बार केवल मांसपेशियों का रिलैक्स होना होता है। लंबे समय तक स्थिर बैठने से सूक्ष्म कंपन होना स्वाभाविक है। सांस की गति बदलने से तंत्रिका तंत्र में लहर उठ सकती है। आंखें बंद करने पर मस्तिष्क स्वयं प्रकाश और रंगों के पैटर्न बना सकता है। सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आते समय शरीर कांप सकता है। यह सब जैविक है, पर मन इसे अलौकिक बना देता है, क्योंकि मन को साधारण से संतोष नहीं, उसे विशेष चाहिए। और साधना विशेष बनने की यात्रा नहीं, साधारण होने की यात्रा है। जब तक आप विशेष बनने की चाह में बैठे हैं, तब तक ध्यान गहराई में नहीं जाएगा, वह अनुभव के स्तर पर ही घूमता रहेगा। आज रोशनी, कल कंपन, परसों ऊर्जा, फिर निराशा, फिर खोज, फिर उम्मीद, फिर तुलना, और यह चक्र चलता रहेगा। आप सोचेंगे कि यात्रा जारी है, पर आप वहीं के वहीं रहेंगे। असली परिवर्तन अनुभव में नहीं, प्रतिक्रिया में दिखता है। यदि ध्यान के बाद आपकी प्रतिक्रिया धीमी हुई है, यदि गुस्सा आते हुए भी आप उसे देख पा रहे हैं, यदि आलोचना पर आप तुरंत नहीं भड़कते, यदि प्रशंसा पर आप उड़ते नहीं, यदि भय के क्षण में भी आप टूटते नहीं, तो यह संकेत है। पर ये संकेत चमकते नहीं, ये शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, और मन को स्थिरता में रोमांच नहीं मिलता, इसलिए वह फिर से अनुभव की ओर भागता है। अनुभव तेज है, परिवर्तन धीमा है। अनुभव कहानी देता है, परिवर्तन चरित्र बनाता है। अनुभव रोमांच देता है, परिवर्तन स्वतंत्रता देता है। यदि आपका ध्यान अनुभवों की गिनती करने लगा है, यदि आप याद रखते हैं कि कब कितनी रोशनी दिखी, कब कितना कंपन हुआ,
तो सावधान हो जाइए। आप संग्रहकर्ता बन चुके हैं और साधना संग्रह का मार्ग नहीं, विसर्जन का मार्ग है। आपको अनुभव जोड़ने नहीं, पहचाने घटानी है। यदि ध्यान के बाद भी मैं मजबूत हो रहा है तो दिशा उलटी है। जागरण मैं को बड़ा नहीं करता, हल्का करता है। यदि अनुभव अहंकार को पोषण दे रहा है तो वह आध्यात्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक खेल है। और यह खेल इतना महीन है कि व्यक्ति को वर्षों तक पता नहीं चलता कि वह फंसा हुआ है। गिरावट अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है। पहले अनुभव अच्छा लगता है, फिर आवश्यक लगता है, फिर अनिवार्य लगता है और फिर उसके बिना ध्यान अधूरा लगने लगता है। और जैसे ही कुछ अनिवार्य हुआ, आप निर्भर हो गए। और जहां निर्भरता है वहां स्वतंत्रता नहीं। ध्यान का लक्ष्य स्वतंत्रता है। इसीलिए अगली बार जब रोशनी दिखे, बस देखिए। जब कंपन उठे, बस देखिए। जब शरीर हिले, बस देखिए। न उसे पकड़िए, न उसका अर्थ गढ़िए, न उसे दोहराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो दोहराया जा सकता है वह अंतिम नहीं है। जो नियंत्रण में आ जाए वह शाश्वत नहीं है। सच्चा परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह आपके व्यवहार में उतरता है, आपकी आंखों की शांति में, आपकी आवाज की स्थिरता में, आपके निर्णयों की स्पष्टता में। वह धीरे धीरे आपको प्रतिक्रियात्मक से जागरूक बनाता है। और यही वास्तविक प्रगति है। अनुभवों के पीछे भागना आसान है, स्थिर रहना कठिन है, पर मुक्ति कठिन मार्ग से ही आती है, चमक से नहीं। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ा जाल प्रकाश के रूप में आता है और जो उसे पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। बाकी लोग उसी चमक में उलझे रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि वे पहुंच गए, जबकि यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई होती। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से बात और खतरनाक होती है। अनुभव का जाल केवल अनुभव तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे आपके पूरे मनोविज्ञान को पकड़ लेता है। शुरुआत में आप सोचते हैं कि यह बस एक घटना है, पर कुछ समय बाद वही घटना आपकी पहचान बन जाती है। आप कहते नहीं, पर भीतर मान लेते हैं कि मेरे साथ कुछ घटा है। और जैसे ही यह मेरे साथ जुड़ा, आध्यात्मिकता व्यक्तिगत उपलब्धि बन गई। यही सबसे सूक्ष्म विष छिपा है, क्योंकि ध्यान का मार्ग व्यक्तिगत उपलब्धि का मार्ग नहीं है, वह व्यक्तिगत भ्रम के टूटने का मार्ग है। पर यहां उल्टा हो जाता है। अनुभव मैं को और मजबूत कर देता है। धीरे धीरे आप देखने लगते हैं कि आप बैठते ही कुछ होने की प्रतीक्षा करते हैं। पहले आप बस बैठे थे, अब आप उम्मीद लेकर बैठते हैं। उम्मीद जितनी सूक्ष्म होगी, निराशा उतनी ही गहरी होगी। यदि कुछ नहीं हुआ तो बेचैनी, यदि कुछ हुआ तो भीतर संतोष, और संतोष के साथ एक अदृश्य दावा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही दावा साधना को भीतर से खोखला कर देता है, क्योंकि अब आप अनुभव के व्यापारी बन चुके हैं। आप शांति नहीं खोज रहे, आप सेंसेशन खोज रहे हैं। अनुभव की लत बहुत धीरे लगती है, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे कोई व्यक्ति शुरुआत में केवल स्वाद के लिए मिठाई खाता है, फिर आदत बनती है, फिर शरीर मांगने लगता है, फिर बिना मिठास के भोजन अधूरा लगता है। वैसे ही ध्यान अनुभव का स्वाद देता है, और यदि सावधान न रहे तो मन उसी स्वाद का आदी हो जाता है। फिर ध्यान केवल देखने का अभ्यास नहीं रहता, वह उत्तेजना की प्रतीक्षा बन जाता है। सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब आप दूसरों से तुलना करने लगते हैं। आप पूछते हैं कि आपको क्या दिखा, आपको कितनी ऊर्जा महसूस हुई, किसे कौन सा रंग दिखा। और यहीं से आध्यात्मिक प्रतियोगिता शुरू होती है। जो मार्ग आपको भीतर की शांति की ओर ले जाना था, वही मार्ग तुलना का मैदान बन जाता है। और जहां तुलना है वहां भय भी होगा, वहां असुरक्षा भी होगी, वहां श्रेष्ठता भी होगी। और जहां ये तीनों हैं
वहां जागरण नहीं हो सकता। आध्यात्मिक अहंकार साधारण अहंकार से अधिक जटिल होता है। साधारण अहंकार धन, शक्ति, पद या ज्ञान पर आधारित होता है, पर आध्यात्मिक अहंकार अनुभव पर आधारित होता है और अनुभव का कोई प्रमाण नहीं होता, इसलिए उसे चुनौती भी नहीं दी जा सकती। व्यक्ति भीतर ही भीतर कहता है कि मैं जान चुका हूं, मैंने देख लिया है, मुझे समझ आ गया है, और जैसे ही यह विश्वास पक्का हुआ, सीखना रुक गया। विनम्रता समाप्त, प्रश्न समाप्त, खोज समाप्त। याद रखिए, जब तक प्रश्न जीवित हैं, तब तक साधना जीवित है। जैसे ही दावा आया कि उत्तर मिल गया, वहीं से ठहराव शुरू। अनुभव आपको उत्तर का भ्रम देता है, पर सच्चा मार्ग आपको और गहरे प्रश्नों की ओर ले जाता है। यदि आपके भीतर प्रश्न कम हो रहे हैं और दावे बढ़ रहे हैं, तो दिशा उलटी है। अनुभव की एक और चाल है, वह स्मृति में बैठ जाता है। आप उसे बार बार याद करते हैं, उसी क्षण को दोहराना चाहते हैं। स्मृति उत्तेजना को जीवित रखती है और स्मृति से अपेक्षा जन्म लेती है। अपेक्षा से प्रयास, प्रयास से तनाव, और तनाव से वही स्वाभाविकता खत्म हो जाती है जिसके कारण पहली बार अनुभव हुआ था। यह पूरा चक्र व्यक्ति को थका देता है और वह समझ नहीं पाता कि साधना में हल्कापन क्यों नहीं बचा। ध्यान का मार्ग सहजता का है, पर अनुभव की खोज उसे जटिल बना देती है। आप बैठते हैं और भीतर अनजाने में जांचते रहते हैं कि आज कुछ हुआ या नहीं। यही जांच आपकी शांति को खा जाती है, क्योंकि देखने वाला भी बेचैन हो जाता है। सबसे गहरी गिरावट तब होती है जब व्यक्ति अनुभव को प्रमाण मान लेता है कि वह सही दिशा में है, और फिर वह अपने व्यवहार की समीक्षा बंद कर देता है। वह यह देखना छोड़ देता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं बदली या नहीं, उसका क्रोध कम हुआ या नहीं, उसका भय घटा या नहीं, उसकी लालसा कम हुई या नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि अनुभव ही पर्याप्त प्रमाण है। पर सच्चाई यह है कि अनुभव अस्थायी है, व्यवहार स्थायी संकेत है। यदि ध्यान के बाद आपका व्यवहार नहीं बदला, तो अनुभव केवल घटना था, परिवर्तन नहीं। और एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, गिरावट अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे होती है। पहले अनुभव सुख देता है, फिर आवश्यकता बनता है, फिर पहचान बनता है, फिर निर्भरता बनता है, और अंत में बाधा बन जाता है। और व्यक्ति समझता रहता है कि वह आगे बढ़ रहा है। इसलिए अभी रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अनुभव के पीछे भाग रहा हूं? क्या मैं ध्यान में कुछ होने की प्रतीक्षा करता हूं? क्या मैं अपने अनुभवों को भीतर कहीं विशेष मानता हूं? यदि उत्तर हां है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही वह महीन बिंदु है जहां से साधना अनुभव की लत में बदल जाती है। ध्यान का मार्ग बहुत सरल है, पर मन उसे जटिल बना देता है। मन अनुभव चाहता है, आत्मा स्थिरता, मन उत्तेजना चाहता है, चेतना संतुलन। यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अनुभव को केंद्र से हटाइए, देखने को केंद्र में रखिए। याद रखिए, जो चमकता है वह अक्सर टिकता नहीं, जो शांत है वही गहरा है। और यदि आपकी साधना चमक पर टिकी है, तो वह टूटेगी। यदि वह स्थिरता पर टिकी है, तो वह बढ़ेगी। यही अंतर समझ लेना ही आधा मार्ग पार करना है। बाकी आधा तब शुरू होता है जब आप सच में अनुभव को जाने देना सीखते हैं। अगर तैयार हैं, तो अगले भाग में हम उस अंतिम भ्रम को तोड़ेंगे, जहां साधक समझता है कि अब सब स्पष्ट है, जबकि वही सबसे बड़ा पर्दा होता है। अब यहां बात और भी सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब साधक अनुभव के जाल को समझ भी लेता है, पर फिर भी उससे पूरी तरह मुक्त नहीं होता। और यही तीसरा और सबसे गहरा भ्रम है। आप समझ लेते हैं कि अनुभव अंतिम नहीं है। आप यह भी समझ लेते हैं कि अहंकार सूक्ष्म रूप से खेल रहा है,
लेकिन भीतर कहीं एक बहुत महीन स्तर पर आप फिर भी स्वयं को समझने वाला मान लेते हैं, और यह समझने की पहचान भी एक नई परत बन जाती है। आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे कठिन चीज अनुभव को छोड़ना नहीं है, सबसे कठिन चीज समझ लेने की भावना को छोड़ना है। क्योंकि जैसे ही भीतर यह स्थापित हो गया कि अब मुझे पता है, अब मैं भ्रम से बाहर हूं, उसी क्षण एक और परत बन गई। ध्यान का मार्ग परतों को हटाने का है, पर मन हर हटाई हुई परत की जगह एक और सूक्ष्म परत बना देता है। पहले परत थी अनुभव की, फिर परत बनी अनुभव की समझ की, फिर परत बनी इस विश्वास की कि अब मैं फंसूंगा नहीं। और हर परत के साथ भीतर की सच्ची शून्यता थोड़ी और दूर चली जाती है, क्योंकि शून्यता में कोई दावा नहीं होता। वहां यह भी दावा नहीं होता कि मैं दावा नहीं कर रहा। यहां सबसे बड़ा खतरा यह है कि साधक स्थिरता को भी अनुभव बना लेता है। वह कहता है, अब मुझे शांति मिलती है, अब मैं स्थिर हूं। और जैसे ही यह कथन भीतर पक्का हुआ, स्थिरता भी पहचान बन गई। ध्यान का मार्ग पहचान को शून्य करने का है, न कि पहचान को पवित्र बनाने का। चाहे पहचान अनुभव की हो, चाहे समझ की, चाहे शांति की, यदि वह मेरी हो गई तो वह बाधा बन गई। अब एक और गहरी बात समझिए, मन अनुभवों से इसलिए चिपकता है क्योंकि उसे निरंतरता चाहिए। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो कह सके कि मैं प्रगति कर रहा हूं। पर चेतना की यात्रा रैखिक नहीं होती, वह ग्राफ की तरह ऊपर नहीं जाती, वह गहराई में उतरती है। और गहराई में उतरते समय कई बार सतह पर कुछ विशेष दिखाई नहीं देता। यही वह अवस्था है जहां अधिकतर साधक घबरा जाते हैं, क्योंकि न रोशनी, न कंपन, न कोई अनुभव, और उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो गया। जबकि सच ये है कि शायद पहली बार साधना अनुभव से हटकर स्थिरता की ओर बढ़ रही होती है। पर मन को स्थिरता उबाऊ लगती है। उसे कहानी चाहिए, उसे घटना चाहिए, उसे प्रमाण चाहिए। इसीलिए वह भीतर बेचैनी पैदा करता है और कहता है कि कुछ होना चाहिए। और यदि कुछ नहीं हो रहा तो आप पीछे जा रहे हैं। यही भ्रम साधना को बार बार सतह पर ले आता है। सच्ची प्रगति बहुत शांत होती है, इतनी शांत कि आप उसे माप नहीं सकते। आप केवल इतना देख सकते हैं कि पहले जहां प्रतिक्रिया थी वहां अब विराम है, पहले जहां भय था वहां अब थोड़ी जगह है, पहले जहां चोट लगती थी वहां अब सहनशीलता है। यह सब धीरे धीरे घटता है और मन को यह धीमापन स्वीकार नहीं, इसलिए वह फिर अनुभव की ओर लौटना चाहता है। अब अंतिम चेतावनी सुनिए, आध्यात्मिक मार्ग पर गिरावट तब नहीं होती जब आप अज्ञान में हों। गिरावट तब होती है जब आप यह मान लें कि अब मैं अज्ञान में नहीं हूं। क्योंकि जैसे ही यह विश्वास पक्का हुआ, खोज रुक गई, विनम्रता समाप्त, और जहां विनम्रता समाप्त वहां सीखना भी समाप्त। ध्यान का सार किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है, ध्यान का सार निष्कर्षों को ढीला करना है। यदि हर अनुभव के बाद आप निष्कर्ष बना रहे हैं तो आप मन को ही मजबूत कर रहे हैं, चेतना को नहीं। इसलिए अगली बार जब कुछ भी घटे, चाहे प्रकाश, चाहे अंधकार, चाहे स्थिरता, चाहे बेचैनी, उसे समान दृष्टि से देखिए, न उसे ऊपर उठाइए, न उसे नीचे गिराइए। क्योंकि जैसे ही आपने किसी अनुभव को ऊंचा या नीचा कहा, आपने द्वंद्व बना दिया, और द्वंद्व में शांति नहीं टिकती। याद रखिए, जो आता है वह जाएगा, जो जाता है वह स्थायी नहीं था, जो देख रहा है वही आधार है। साधना उसी आधार को पहचानने का मार्ग है, न कि आने जाने वाली घटनाओं को संग्रह करने का। यदि आप इस बिंदु को पकड़ लें तो अनुभव आपको रोक नहीं पाएंगे, समझ आपको जकड़ नहीं पाएगी, स्थिरता भी पहचान नहीं बनेगी, और तब साधना घटना नहीं रहेगी, वह जीवन का स्वभाव बन जाएगी। अब प्रश्न यह नहीं कि ध्यान में क्या दिखता है, प्रश्न यह है कि जो दिखता है उसके साथ आप क्या करते हैं।
यदि आप पकड़ते हैं तो रुकते हैं, यदि आप छोड़ते हैं तो बढ़ते हैं। यही पूरा अंतर है, यही पूरी चेतावनी है। और जो इस चेतावनी को गंभीरता से ले लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। बाकी लोग अनुभवों की चमक में ही संतुष्ट रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि वे पहुंच गए, जबकि यात्रा अभी शुरू ही हुई होती है। अब यहां सबसे गहरी और सबसे कठोर बात सुनिए, क्योंकि इस स्तर पर बहुत कम लोग रुककर खुद को ईमानदारी से देखते हैं। अधिकतर लोग यहीं से बचकर निकल जाते हैं। वे इस चेतावनी को सुनते हैं, सिर हिलाते हैं और फिर भी भीतर कहीं सोचते हैं कि यह बात दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। यही चौथा और अंतिम जाल है। मैं फंसूंगा नहीं, यह विश्वास ही फंसना है। मन अत्यंत चालाक है, वह सीधे पकड़ में नहीं आता। यदि आप अनुभव से चिपकते हैं तो वह अनुभव बन जाता है। यदि आप अनुभव को छोड़ देते हैं तो वह समझ बन जाता है। यदि आप समझ को भी देख लेते हैं तो वह विनम्रता का मुखौटा पहन लेता है। वह कहेगा, मैं तो कुछ नहीं हूं, पर भीतर एक मौन संतोष रहेगा कि देखो मैं कितना जागरूक हूं। यह सूक्ष्म गर्व इतना महीन होता है कि साधक स्वयं को पकड़ नहीं पाता। ध्यान का मार्ग आत्मविश्लेषण नहीं है, आत्मविसर्जन है। और जब तक मैं सही कर रहा हूं, मैं गहराई में हूं, मैं पकड़ नहीं रहा, यह भाव मौजूद है, तब तक एक परत बची हुई है। यह परत बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह आध्यात्मिक भाषा बोलती है, पर भीतर वही पुराना केंद्र बैठा रहता है। अब एक गहरी जांच कीजिए, क्या आपके भीतर कभी यह भाव आता है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि आप जो अनुभव कर रहे हैं वह दुर्लभ है, कि आपकी साधना दूसरों से अलग है? यदि हां, तो रुकिए, क्योंकि यह अलगाव की भावना ही सबसे बड़ा अवरोध है। ध्यान आपको अलग नहीं करता, वह आपको अधिक मानवीय बनाता है, अधिक सरल, अधिक विनम्र। यदि साधना आपको अलग खड़ा कर रही है तो कुछ उल्टा चल रहा है। एक और खतरनाक मोड़ आता है जब व्यक्ति बाहरी जीवन को हल्का समझने लगता है। उसे लगता है कि भीतर की शांति बाहरी जिम्मेदारियों से बड़ी है। वह संबंधों से दूरी बनाने लगता है। उसे लगता है कि साधना ही सर्वोच्च है। पर यदि साधना आपको जीवन से काट रही है तो वह पूर्ण नहीं है, क्योंकि वास्तविक गहराई जीवन से भागती नहीं, जीवन में उतरती है। यदि आपकी साधना आपको अधिक संवेदनशील, अधिक उत्तरदायी, अधिक संतुलित नहीं बना रही, तो वह अधूरी है, चाहे अनुभव कितने भी गहरे क्यों न हो। और अब सबसे अंतिम और सबसे कठोर सत्य, यदि ध्यान के बाद भी भय मौजूद है, यदि मान्यता की चाह मौजूद है, यदि तुलना मौजूद है, यदि असुरक्षा मौजूद है, तो अभी यात्रा सतह पर है। अनुभव इन सब को ढक सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। अनुभव पर्दा है, परिवर्तन आधार है। बहुत लोग वर्षों तक अनुभवों के सहारे जीते रहते हैं। वे अपने भीतर के खालीपन को अनुभवों से भरते हैं, पर खालीपन भरा नहीं जा सकता। उसे समझा जाता है, उसे स्वीकारा जाता है, और जब वह स्वीकार हो जाता है तो उसमें से शांति जन्म लेती है। यह शांति चमकती नहीं पर टिकती है। ध्यान का सबसे बड़ा परीक्षण यह नहीं कि आपको क्या दिखा, बल्कि यह कि जब कुछ नहीं दिखता तब आप कितने स्थिर हैं। यदि अनुभव न होने पर भी आप उतने ही शांत हैं जितने अनुभव होने पर, तब दिशा सही है। यदि अनुभव न होने पर बेचैनी है तो अभी निर्भरता बची है। याद रखिए, निर्भरता बहुत सूक्ष्म हो सकती है। आप कहेंगे कि मैं तो बस देख रहा हूं, पर भीतर प्रतीक्षा चल रही होगी। और जब तक प्रतीक्षा है तब तक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। सच्चा मार्ग साधारण है, अत्यंत साधारण। रुक जाइए और उस आवाज को भी देखिए, क्योंकि संभव है वही आवाज सबसे बड़ा पर्दा हो
जो इस स्तर की ईमानदारी ला सकता है वही गहराई में उतरता है। बाकी लोग अनुभवों की कहानी में ही जीवन गुजार देते हैं और उन्हें लगता है कि वे यात्रा कर रहे हैं, जबकि वे बस अनुभवों के वृत्त में घूम रहे होते हैं। यही अंतिम भेद है, और जो इसे पकड़ लेता है उसे पकड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। वहीं से वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है।